हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाकघरों के अंदर जो लगातार बम्पर भर्तियां आ रही है उसकी। तो आपको भी एक सरकारी नौकरी की तलाश है तो इस वीडियो को देखें। इसमें और भी बेहतरीन अपडेट है जो आपके काम का है। बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देने वाले हैं और लाइक का बटन दबाते हुए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक न्यू वैकेंसी 2025 का बेहतरीन बिग अपडेट आपके सामने है। हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक बैठक ली। उस बैठक में अहम फैसले लिए गए और उनके द्वारा जो उनके मुंह से बातें निकली उन बातों में बेहतरीन तरीके से खुशखबरी मिली है भारत देश के अभ्यर्थी जो खासकर बेरोजगार है या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। प्यारे साथियों, इसमें कुछ लाइनों के जरिए कुछ समझने का प्रयास करना। अब गांव का डाकघर अमेजोन से भी स्मार्ट हो जाएगा। यानी भारत देश के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस है, जितने भी डाकघर है, शहर शहर, गांव गांव, ढानी ढानी, वो अमेजोन तो जानते हो ना, अमेजोन जो फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं जहां पर आप अपना कोई भी मंगवाते हो प्रोडक्ट वगैरह, तो अमेजोन से भी स्मार्ट हो जाएगा डाकघर। कैसे साथियों? जीपीएस से घर आएगा डाकिया, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। एक जीपीएस होगा, उस जीपीएस के माध्यम से आपके घर घर वो डाकिया आएगा। आप जो भी प्रोडक्ट मंगवाओगे, जो भी प्रोडक्ट वापस भेजोगे, जिस तरीके से आप अमेजोन पर प्रक्रियाएं करते हैं, सेम उसी तरीके से अब भारत देश की जो ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉइज है वो ये सेवा देंगी। इससे क्या होगा? कोई भी महंगा प्रोडक्ट मंगवाते हो, कभी कभार ये घपला हो जाता है ना कि आईफोन मंगवाया है उसकी जगह ईंट आ गई, साबन आ गया, हो जाता है ना कभी कभी। तो उसमें क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर्स के ये जो लोग लगे रहते हैं, ये बीच में क्या है इस तरीके से करते हैं। तो अब क्या होगा, जो आप प्रोडक्ट मंगवाओगे अमेजोन के द्वारा या जो भी डाकघर के द्वारा, तो उस प्रोडक्ट में एक तरीके से आप कितना भी महंगा मंगवा सकते हो, उसमें ईमानदारी होगी। कैसे? क्योंकि जो डाकिया आपके घर पर जीपीएस के द्वारा आएगा वो भारत सरकार का कर्मचारी होगा, तो वो ऐसे नहीं करेगा, तो आप बेझिझक अपना सामान मंगवा सकते हो। इसमें बहुत सारी बातें छिपी है, समझने का प्रयास करना बच्चों। साथियों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी होता है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक अपनाइए। अभी टेक्स्ट बुक का एक ग्रांड उत्सव चल रहा है जिसकी धमाकेदार सेल स्टार्ट हो चुकी है और ये सेल है 29 और 31 अगस्त को। तो इस सेल में आपको ईयरली जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो के दौरान जो 1799 रुपये का आपको दिया जा रहा था वो मात्र अब 351 रुपये का दिया जाएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो 1999 का था वो अब 439 रुपये का आपको दिया जाएगा। तो इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं AVES, जिसके दौरान आपको 12% का ऑफ मिलेगा। तो देरी किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेक्स्ट बुक पास प्रो और पास प्रो मैक्स का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा। ये बात आपने समझी। 5800 करोड़ का एपीटी यानी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी तैयार किया गया है IT 2.0 प्रोग्राम के तहत। आप देख लो 5800 करोड़ का ये प्रोडक्ट तैयार, ये टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। प्यारे साथियों, भारत डाक सेवा को बड़ा अपग्रेड देगा। ये जो टेक्नोलॉजी है भारतीय डाक सेवा जो है इसको कहीं ना कहीं बड़ा अपग्रेड देगा। वैसे ही इसका कवरेज बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आज से कुछ साल पहले इतना ज्यादा वो नहीं था। ठीक है, भारतीय डाकघर जो पोस्ट ऑफिस है इतना ज्यादा वो नहीं थे, लेकिन आजकल कितनी सारी सुविधाएं उनके अंदर हो गई है। आप अपने गांव गांव पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवा सकते हो, FD करवा सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना जो बच्चियां होती है उनकी FD खाता खुलवा सकते हो, अच्छा खासा ब्याज मिल सकता है, आप कोई भी बीमा करवा सकते हो, आप लोन उठा सकते हो। इस तरीके की जो बैंकों में सुविधाएं दी जाती थी उससे 1000 गुना अच्छी सुविधाएं भारतीय डाकघर अब भारत देश के लोगों को दे रहा है। इसी का मतलब है कि यहां पर भारत डाक सेवा को बड़ा अपग्रेड देगा इस तरीके से जो ये टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। साथियों,
4.6 लाख इंडिया पोस्ट कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस चीज के लिए, और प्रशिक्षण देने के बाद ये सारा काम शुरू हो जाएगा। इसका सारांश क्या है, मतलब क्या हुआ, तो समझने का प्रयास करना। सर आपने कहा कि ठीक है, ये अमेजॉन की तरह अब भारतीय डाक विभाग का जो ग्रामीण डाक सेवक है, जो एम्प्लॉयज है, डाकिया है, वो ये अब काम करेगा, तो इससे जीडीएस को कुछ फायदा होगा क्या? एक्स्ट्रा काम मिलेगा तो एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा? साथियों, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा वेतन मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन हां, ये काम अगर आपको दिया जाएगा तो कुछ कमीशंस आपको दिए जा सकते हैं। जिस प्रकार आईपीपी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर जब आप अकाउंट खुलवाते हो उसका कमीशन मिलता है, एफडी करवाते हो, कोई बीमा करवाते हो उसका कमीशन मिलता है। ये जीडीएस की बात कर रहा हूं। आधार कार्ड का काम करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या गूगल पे जो भी आप बनाते हो उसका कमीशन तो मिलता है ना। कोई अगर जीडीएस है, बीपीएम है, उसने ये काम किया होगा या कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका क्या है, एक्स्ट्रा उसको कमीशन मिल जाता है। उसी तरीके से कुछ तो आपको फायदा इसमें होगा जब सरकार कुछ करवा रही है तो। बाकी साथियों सुनो, ये तो हो चुका है पुराने एम्प्लॉय जो अभी लगे हैं उनके लिए, लेकिन अभी यहां पर यह फायदा होगा कि 1 साल के अंदर 2 बार जीडीएस की भर्ती आती है, 2 बार नोटिफिकेशन आता है। पहला नोटिफिकेशन जनवरी में ही आ जाता है, 6 महीने का प्रोसेस चलता है जून तक, 6 महीने कंप्लीट। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन जो आता है जुलाई के अंदर आता है, इसका प्रोसेस 6 महीने चलता है दिसंबर तक, यानी साल में 2 बार भर्ती तो ऑलरेडी आ रही है। जब इस प्रकार के काम एक दिए जाएंगे, काम बढ़ेगा, तो मैं समझता हूं पोस्ट ऑफिस ज्यादा खोले गए हैं, और इन पोस्ट ऑफिस में काम बढ़ा है तो कर्मचारी यानी खासकर जीडीएस की आवश्यकता होगी, और जीडीएस जो है इसकी अहम भूमिका होती है भारतीय डाक विभाग के अंदर। मैं कह सकता हूं कि भारतीय डाक विभाग की एक रीढ़ की हड्डी है आज जीडीएस एम्प्लॉय। अगर जीडीएस एम्प्लॉय एक दिन भी काम करना बंद कर दे तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान देखने को मिलेगा पोस्ट ऑफिसों को। साथियों, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। यहां पर अमेजॉन कंपनी के साथ भारतीय डाक विभाग ने कोलैबोरेशन किया है। यहां पर काम बढ़ेगा तो कर्मचारियों की आवश्यकताएं होंगी, और कर्मचारियों की आवश्यकताएं होंगी तो वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आएगी तो भारत देश के युवा साथी फॉर्म अप्लाई करेंगे, खासकर जो बेरोजगार है, और बेरोजगार युवाओं को मिलेगी एक गवर्नमेंट नौकरी। साथियों, नए अभ्यर्थी कान खोलकर सुनना, जो बेरोजगार है, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, आपने अगर 10वीं पास कर लिया है और आपकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, या अभी आपकी उम्र 17.5 साल भी हो चुकी है, तो आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करना। बिना किसी पेपर के डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होता है। 10th की परसेंटेज को देख करके आप कमेंट करके बताना आपकी कितनी है परसेंटेज। पुराने अभ्यर्थी घबराए नहीं, आप, मुझे पता है आपने अब से पहले फॉर्म अप्लाई किया होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। इसका कारण है 95% से और 100% वाले अभ्यर्थी, जो एक 80%, जो एक 90% और जो 95 से कम परसेंट है, ऐसे बच्चों की सीटें छीन रहे हैं। लेकिन साथियों, फेक अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। कल वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दी थी कि 2024 में जॉइनिंग हुआ, उनकी ड्यूटी चल रही थी, लेकिन अब जून 2025 में उनकी 10th की मार्कशीट का वेरिफिकेशन हुआ तो मार्कशीट फर्जी निकली। ऐसे बच्चों को बाहर किया जा रहा है, सीटें खाली हो रही है, पुरानी भर्तियों में पकड़े जा रहे अभ्यर्थियों की जगह। तो यहां पर साथियों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, घबराने की बात नहीं है। इस भर्ती में बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ आपकी इसमें फायदेमंद बातें होगी और कम परसेंटेज जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ छोटी छोटी बातों के माध्यम से मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।